श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक राक्षस ने ब्राह्मण को पकड़ लिया था और ब्राह्मण उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करने लगता है। राक्षस उससे पूछता है कि मैं इतना दुर्बल और उदास क्यों हूँ, तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्राह्मण कहता है, तुम गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने से तुम क्लेश उठाते होगे, किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिग्रह आदि उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे। संभव है यही तुम्हारी उदासी और दुर्बलता का कारण हो। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी जब किसी का उपकार करते होगे तो वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता होगा। जिनका चित्त काम और क्रोध से आक्रांत है, अतएव जब कुमार्ग में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते होगे। यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे। शायद यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण हो। अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मुंह से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थ ज्ञान में प्रसिद्ध, रहस्य की बातें समझाने में कुशल और विद्वान हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इसी से तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती। अथवा यह हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर बड़प्पन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है तुम्हारा मन तपस्या में लगा हुआ है और इसी के लिए तुम जंगल में रहना चाहते हो, किंतु तुम्हारे भाई बंधु यह बात नहीं पसंद करते। यह भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदरी हो और तुम्हारे पड़ोस में ही कोई बहुत सुंदर धनी और परस्त्री लंपट नौजवान रहता हो। एक दूसरी संभावना भी है, तुम धनवानों के बीच उत्तम और समयोचित बात कहते होगे किंतु वह उन्हें पसंद न आती होगी। अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कोपित हो गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत न कर पाते होगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो। जान पड़ता है कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी काम में नियुक्त करके सदा लाभ उठाना चाहता है। अथवा तुम अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे सुहृद समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभाव से आदर पा रहा है और तुम लज्जा से शिथिल होने के कारण अपना आंतरिक अभिप्राय किसी पर प्रकट करना नहीं चाहते। संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं, उन सबको तुम अपने गुणों से वश में करना चाहते हो। अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर भी विद्या से मिलने वाले यश को पाना चाहते हो, डरपोक होने पर भी पराक्रम जनित कीर्ति की अभिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े बड़े दानों का सुयश प्राप्त करना चाहते हो। यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण जान पड़ता है। एक बात यह भी ध्यान में आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषों को गृहस्थ, दुर्जनों को वनवासी और सन्यासियों को मठ मंदिर आदि में आसक्त देखते हो। इसी चिंता से उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो। तुम्हारे स्नेही बंधु बांधव कष्ट में पड़कर दरिद्रता का दुख भोगते हैं और तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिए अपने धनहीन जीवन को व्यर्थ समझते हो। तुम्हारी बातें धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल एवं सामयिक होती है तो भी दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मनीषी होने पर भी जीवन की इच्छा से तुम्हें अज्ञानी पुरुषों के दिए हुए धन पर गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे सुहृद संबंधी एक दूसरे से विरोध रखते और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो। वेदज्ञ ब्राह्मणों को वेद विरुद्ध कर्म करते और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया। उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप हमारे कुल में सब शास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं, अतः मैं आपके मुख से अब ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त, भविष्य में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो। हमारे बंधु बांधवों को यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मों का उपदेश करने वाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता। अतः इन भगवान श्री कृष्ण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरा और मेरे भाइयों का प्रिय करने के लिए आप पूछे हुए विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल में इन भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है उसको तथा पार्वती जी के संदेह करने पर शिव और पार्वती में जो संवाद हुआ था उसको भी बता रहा हूँ, सुनो।
पहले की बात है, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद, पर्वत, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, धौम्य, देवल, काश्यप, हस्तिकाश्यप तथा दूसरे दूसरे दीक्षा और दम से संपन्न ऋषि महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोपम तपस्वियों के साथ वहां आए। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार किया। भगवान के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर वे वहां रहने वाले राजर्षियों और देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में धर्म विषयक चर्चा करने लगे। इतने ही में अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी व्रतचर्या से प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृग समुदाय, शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को दग्ध करने लगा। उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देर में उस पर्वत का शिखर जलकर खाक हो गया। वहां चेतन जीवों का नाम भी बाकी न रहा। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई देती थी। इस प्रकार ऊंची ज्वालाओं से युक्त उस तेजः स्वरूप अग्नि ने पर्वत के समस्त शिखर को भस्म करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर शिष्य की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शांत दृष्टि डाली। इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया। वहां पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे भरे वृक्षों की शोभा छा गई। पक्षियों का कलरव होने लगा तथा सभी जीव जंतु जीवित होकर विचरने लगे। यह अद्भुत और अचिंत्य घटना देखकर मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। ऋषियों को इस प्रकार विस्मित होते देख नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने विनय और स्नेह से भरी हुई मधुर वाणी में पूछा, महर्षियों, आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममता से रहित है। सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? ऋषियों ने कहा, भगवान, आप ही संसार को बनाते और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप है। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सबके पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपके मुंह से अग्नि का प्रादुर्भाव देखकर हम लोगों को महान आश्चर्य हो रहा है, अतः आप उसका कारण बताने की कृपा करें। उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवरों, मेरे मुंह से प्रलय काल के अग्नि के समान जो तेज प्रकट होकर पर्वत को दग्ध कर रहा था वह मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पर्वत पर अपने ही समान वीर पुत्र पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए आया हूँ। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है। वह तेजोमय प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्य की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद शांत होकर वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया है। यही मेरे मुंह से इस अग्नि के प्रकट होने का रहस्य है, जिसको मैंने थोड़े में आप लोगों को बता दिया है। अतः आप भयभीत न हो। आप लोग दीर्घदर्शी हैं, आपकी गति कहीं नहीं रुकती। तपस्वियों के योग्य व्रत का आचरण करने से आपका शरीर देदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाइए। आप तपोवन के निवासी हैं, अतः आपके अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, क्योंकि सत्पुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है तथा वह पत्थर पर खिंची हुई लकीर की भांति इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक कायम रहता है। यह सुनकर भगवान के समीप बैठे हुए सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। कोई उनका अभ्युदय मनाने लगा, कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्देव की अर्थयुक्त ऋचाओं से उनकी स्तुति करने लगा। तदंतर सबने बातचीत करने में चतुर देवर्षि नारद को भगवान की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब नारायण के सुहृद भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संवाद हुआ था उसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, भगवान, जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है तथा जहाँ झुंड की झुंड अप्सराएं और भूतों की टोलियां निवास करती है, उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवादिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ। यह मुनियों का समुदाय भी यहाँ मौजूद है, जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश धारण करके संसार में विचरता रहता है। आप इन ऋषियों का और मेरा भी प्रिय करने के लिए मेरे संदेह का निवारण करें। धर्म का क्या स्वरूप है? जो धर्म को नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? पार्वती देवी ने जब यह प्रश्न उपस्थित किया तो समस्त ऋषियों ने ऋग्देव की अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर भगवान महेश्वर ने कहा, देवी,
किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, यह गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ धर्म का पालन करना, पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी की वस्तु न लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद है जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। इनमें से एक एक धर्म की अनेकों शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्यों को इन धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। मोक्ष का साधन क्या है, मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए, हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपने आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु के लिए यही प्रशंसा की बात है। उसे कमंडलू, जल, कौपीन, आसन, त्रिदंड, शैया, अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्षु को अध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए। सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सर्वदा वृक्ष के नीचे, सूने गृह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे। जो युक्त चित्त होकर संन्यास ग्रहण करता है और मोक्ष उपयोगी कर्म, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे काट की भांति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्म का मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति न रखे, एक ही गांव में न रहे तथा एक ही नदी के किनारे पर सर्वदा शयन न करे। उसे सब प्रकार के आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए। यह मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सन्मार्ग है। जो इस मार्ग से चलता है उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता, वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो जाता है। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस परमहंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह दुख सुख से रहित, सौम्य, अजर, अमर और अविनाशी पद है। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए घारस्थ्य धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का महान कल्याण करने वाले हैं। इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों का धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर, तपोवन निवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। ये जब अग्नि में घृत मिश्रित भविष्य की आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देवदेव, आप संपूर्ण धर्मों का तत्व जानने वाले हैं, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान महेश्वर ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मैं मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्म के जानने वाले फेनप ऋषियों का धर्म सुनो। फेनप ऋषि माने कि फेन पीकर रहने वाले। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है, वह अमृत ब्रह्मा जी के पीने के कारण ब्राह्म्य कहलाता है। उसके फेन को थोड़ा थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं और उसी के आधार पर जीवन निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, वे फेनप कहलाते हैं। यह धर्माचरण का मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओं का ही मार्ग है। अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण करो। बालखिल्य गढ़ तपह सिद्ध महात्मा है। वे सब धर्मों के ज्ञाता है और सूर्य मंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक एक दाना बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्षाला, चीर और वलकल यही उनके वस्त्र हैं। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित, सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं। उनमें से प्रत्येक का शरीर अंगूठे के सिरे के बराबर है। वे अपने अपने कर्तव्य में स्थित और सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके धर्म का महान फल है। वे तपस्या से संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से शुद्धचित्त, दया, धर्मपरायण एवं पुण्यात्मा महर्षि हैं, जिनमें कुछ चक्रचर अर्थात चक्र के समान विचरने वाले, कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पितृलोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं। कोई ऋषि संप्रक्षाल अर्थात जो भोजन के पश्चात पात्र को धो पोंछ कर रखते हैं, दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं बचाते, उन्हें संप्रक्षाल कहते हैं। कोई अश्मकुट अर्थात पत्थर से फोड़कर खाने वाले, और कोई दंतोलु खलिक है अर्थात जो दांतों से ही ओखली का काम लेते हैं, अर्थात अन्न को ओखली में न कूटकर दांतों से ही चबाकर खाते हैं, वे दंतोलुखलिक कहलाते हैं। ये लोग सोमप अर्थात चंद्रमा की किरणों का पान करने वाले और उष्णप अर्थात सूर्य की किरणों का पान करने वाले देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं। अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान यह उनका मुख्य धर्म है। चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इस ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है उसे सुनो।
मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्रिय संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए। प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम, धर्म सत्र का अनुष्ठान, सोम यज्ञ द्वारा यजन, यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना, ये 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए तथा देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए। उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्तव्य है। वे विषय भोगों से निवृत्त रहे, गोरस का आहार करे, श्रम के साधन में प्रेम रखे, खुले मैदान चबूतरे पर सोए, योग का अभ्यास करे, साग पात फल मूल वायु जल और सेवार का आहार करके रहे। ये ऋषियों के नियम है। इनका पालन करने से वे अजित अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से धान कूटने की आवाज ना आए, सन्नाटा रहे, चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के सब लोग भोजन कर चुके, बर्तनों का इधर उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट गए हो, ऐसे समय तक ऋषि को अतिथि की बाट जोहनी चाहिए और उसके भोजन से बचे खुचे अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्र को समान समझता तथा सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है, वही धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषि है। पार्वती ने कहा, भगवान, व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में, झरनों के आसपास के कुंजों में, पर्वतों पर, वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थानों में निवास करते हैं। वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं, अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को श्रवण करना चाहती हूँ। महेश्वर ने कहा, देवी, तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो। उन्हें दिन में 3 बार स्नान, देवताओं और पितरों का पूजन, अग्निहोत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए। वानप्रस्थी को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगदी और रेड़ी तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीरासन से बैठे और वीर स्थान अर्थात जहाँ भीरू मनुष्यों को रहने की हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगल में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा काल में खुले मैदान में सोना और ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करना चाहिए। वे वायु अथवा जल पीकर रहे, सेवार का भोजन करे, पत्थर से अन्न या फल को कूच कर खाए अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करे। संप्रक्षाल के नियम से रहे अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके न रखे। चीर, वलकल और मृगशाला यही उनके वस्त्र होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक तीर्थ आदि स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम, पंचयज्ञ का सेवन, पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चातुर्मास्य यज्ञ, दर्श, पौर्णमास आदि याग और नीति यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री समागम, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते हैं। स्त्रुवा ही उनका पात्र है। वे सदा आहावनीय आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या में ही लगे रहते हैं और नित्य सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं, अतः महान पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं। देवी, वानप्रस्थ का नियम पालन करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरे हुए वस्त्र पहनते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता, किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते, प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालते, ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलते और शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वनवासियों के धर्म बताए आए हैं उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं वे उसके साथ ही इंद्रिय संयम पूर्वक वेद वेद धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामनावश किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों का अभय दान कर देता है उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियों को आत्मभाव से देखता है वही धर्म का फल पाता है। चारों वेदों में निष्णात होना और सब जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना, ये दोनों एक समान समझे जाते हैं, बल्कि सरलता का बर्ताव ही विशेष फल देने वाला है। सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है। जो सरल बर्ताव से प्रेम रखता है वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो उसे सरलता पूर्ण बर्ताव से युक्त होना चाहिए। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, धार्मिक भाव से युक्त, हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, सन्मार्गगामी, सचरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आज की
की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।